शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। क्या करूं वहशते दिल क्या करूं, दिल क्या करूं वहशते दिल क्या करूं, दिल क्या करूं वहशते दिल क्या करूं। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। ये तकल्लुस है? जी हाँ। बड़ा जब तकल्लुस है भाई। आप भी तो फानी है साहब। जिंदगी इतनी आसान नहीं है इसरार, जितनी हम समझते हैं। जालिम की निगाहे नाज में भी इश्क की एक आग पोशीदा है। आप तो कत्ल हो गए असरार मियाँ। असरार मियाँ की तरफ से मुतमईन रहती हूँ, ज्यादा फिक्र तो अंसार की होती है मुझे। देखिए ना, वो अब भी गायब है। पूछना तो नहीं चाहता कि आजकल इतनी देर तक तुम कहाँ रहते हो, लेकिन ये पूछे बगैर भी नहीं रह सकता कि ये सब क्या है जो लेकर आए हो। फिरंगी इस मुल्क को लूट रहे हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अंग्रेजों की नफरत और जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत अब हमें नहीं है। ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। भाई आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते हैं कि ये सब क्या है? ये मामूली कागजात हैं, लेकिन इनमें इनकलाब छिपा है। यानी अंग्रेजों के खिलाफ वो तहरीरें जिनके लिए पुलिस पकड़ धकड़ कर रही है ना? इनकलाब का मतलब जानते हो अंसार मियां? तुम्हारे इनकलाब को कुचला जा रहा है। अंग्रेजों की नजर में ये बगावत है, हमारी नजर में हुब्बुल वतनी। पुलिस को तफ्तीश में अगर ये कागजात मेरे घर में बरामद होते हैं तो इसका मतलब जानते हो? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं अब्बू। कल सुबह ये कागजात कहीं और पहुंच जाएंगे। ऐसा करके तुम अपनी और इस घर की जान को मुश्किल में डाल रहे हो, ये क्यों नहीं सोचते तुम? अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने का सिर्फ एक रास्ता बचा है, बगावत। और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे अब्बू। चाचा आदाब। मियां मोइन, डिबेट में सबसे अहम चीज होती है मंतिक, और गालिब के मामले में तो मंतिक भी फीकी पड़ जाती है। गालिब गालिब है, गालिब की बराबरी तो मुमकिन ही नहीं है जनाब। लेकिन तुम्हारी तकरीर का इतना खूबसूरत अंदाज मैंने भी पहली बार देखा। तुम तो जादूगर निकले असरार मियाँ। मानने वाली बात यह है मोइन मियां कि अल्फाज का जादूगर एक ही था, असदुल्ला खां गालिब। हम तो आपको उस्ताद मान गए असरार मियाँ। डिबेट में इकबाल की तरफदारी के लिए आला सरवर थे, वो भी नौजवान है, और इकबाल के जबरदस्त मद्दाह भी, वो भी खूब बोले। लेकिन आपका मंतकी लहजा और उस पर आपका अंदाजे बयां, भाई माशाअल्लाह। अब ज्यादा तारीफ करके हमें बुलंदी पर ना चढ़ाइए मोइन मियां। हाँ, इतना कहना चाहता हूं, आज एक हौसला मिला, एक जिंदगी मिली। जिंदगी तो उसी दिन मिल गई थी मियाँ, और सच पूछिए तो ये हौसला भी उसी दिन की देन है। अब अगर आप उस जिंदगी का नाम पता कर लें तो हम पर एहसान होगा मोइन मियां। इंशाअल्लाह, घबराइए नहीं। जब दोस्त कहा है तो एहसान भी करेंगे असरार मियां। असलियत तो यह है कि ना वो आवाज दिल से उतरती है, ना वो चेहरा। जब आवाज गायब होती है तो चेहरा सामने आ जाता है, और जब चेहरा रूपोश होता है तो आवाज की जादूगरी अपना काम कर जाती है।
बेगम, अब सोचता हूं कि बच्चे इस सच को समझ ही नहीं पाए कि आखिर हमने रुदौली को अलविदा क्यों कहा। भाई फरीद की चिट्ठी आती रहती है और अल्लाह का शुक्र है कि वो घर और दूसरे मामलात को बखूबी देख रहे हैं, मगर उस वक्त बच्चों को यह समझा पाना बड़ा मुश्किल था कि जागीरदाराना निजाम के खात्मे के बाद अगर हमने जिंदगी की नई डगर को ना चुना होता तो उनके मुस्तकबिल के लिए परेशानियां पैदा हो सकती थी। मैं समझ सकती हूँ। याद रहे कि रुदौली को छोड़ते वक्त असरार भी हमें मुजरिम समझते थे, मगर खैर वो बड़े हैं, समझदार हैं और आगरे में रहकर बड़ी संजीदगी के साथ अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। मगर बेगम, अंसार भी तो आप ही का बेटा है। उसके रगों में भी आप ही का खून दौड़ रहा है, इसलिए आप उसे गलत मत समझिए। कल देर रात तक मैं सिर्फ अंसार के बारे में ही सोचती रही, ठीक से सो भी नहीं पाई। मैंने इस बात पर भी गौर किया कि क्या अंसार बागी हो रहा है। फिर क्या जवाब मिला बेगम? अंसार की बगावत एक हिंदुस्तानी बच्चे की बगावत है। उसकी बगावत अंग्रेजों के लिए है, न कि हमारे लिए। मैं समझ सकता हूं बेगम, अंसार आजादी के मुजाहिद बनना चाहते हैं, मगर खतरा उनकी नौजवानी से है। अंग्रेज तहरीक को कमजोर करने के लिए मुजाहिदों को निशाना बना रहे हैं, उन पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ रहे हैं, ताकि वो हिंदुस्तानियों पर खुलकर हुकूमत कर सके। और इसीलिए वो अपने खिलाफ उठती हुई किसी भी बाग़ आवाज को पसंद नहीं करते। मगर आप ये भी तो सोचिए, अंग्रेजों के साए में ये गुलामी की जिंदगी क्या हमें कबूल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेज हमारे साथ कुत्तों जैसा सलूक करते हैं और कोई भी हिंदुस्तानी ये सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर फिक्र इस बात की है कि अंसार कहीं फिरंगियों की नजर में आकर अपने करियर का खून ना कर दे। डर तो मुझे भी लगता है, मगर हम कर ही क्या सकते हैं? क्या आप अंसार को समझा सकते हैं? क्या वो समझ जाएगा? और एक हकीकत और भी है कि उसे समझाया क्या जाए। ये समझाया जाए कि गुलामी कबूल कर ले, बर्दाश्त कर ले। और क्या अंसार जैसे लोग ये चीज बर्दाश्त कर लेंगे? लगता है कहीं पर गोली चली है बेगम। अंसार कहाँ है? घबराइए मत, वो घर में ही है। तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल ये धमाके तो शहर में आम हो गए हैं। मैं खाना लेकर आती हूँ। पोस्टमैन, डाक ले लो। अस्सलाम वालेकुम। सफिया, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, घर से जुदा हुए मुझे मुद्दत हो गई, लेकिन तुम लोगों की याद ना आई। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो। बहुत ज़्यादा घबराता हूँ तो ताजमहल चला जाता हूँ या फिर नज़ीर अकबराबादी के मज़ार पर। यहाँ नज़ीर अकबराबादी के मज़ार पर रंगीन चादर चढ़ी हुई है। कलंदर, फ़कीर सब मजमा लगाए होते हैं। कोई मस्ती और सरशारी में गा रहा होता है,
कोई दफ बजा रहा होता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सफ़िया कि कभी अपने वक्त में नंगे पांव घूमने वाले बंजारे शायर नज़ीर की हुकूमत आज भी कायम है। मेरी प्यारी बहन, यहाँ आगरा में फ़ानी और जोश जैसे बड़े शायरों से मुलाकात हुई। एक दोस्त भी मिला है, मोइन एहसन, शायरी करता है, अच्छी अच्छी बातें भी करता है। उससे बातें करता हूँ तो तबीयत बहल जाती है। जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ रास्ते गुम हो जाते हैं। उलझन और कश्मकश की कैफियत में एक रास्ता कहता है मुझे उस तरफ जाना है, दूसरा कहता है नहीं असरार इस तरफ चलो। एक रास्ता मेरी किताबों से गुजरता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनके अल्फाज अक्सर सर से गुजर जाते हैं। सफ़िया मेरी बहन, एक बुरी खबर है, इम्तिहान का नतीजा अच्छा नहीं आया, मैं फिजिक्स में फेल हो गया। मेरी बहन, मुझे फेल होने का कोई गम या सदमा नहीं है। जिंदगी शायद मुझे किसी और मोड़ पर ले जाना चाहती है। या अल्लाह। मोहब्बत क्या है? कैसी होती है मोहब्बत? कैसी होती है मोहब्बत की दीवानगी? क्या मोहब्बत में सचमुच इंसान देवदास हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है? जब मोहब्बतों में रुकावटें आईं तो देवदास ने समझौता नहीं किया, शराब का सहारा लिया। शराब देवदास के लिए ऐशो निशात का जरिया ना थी, शराब जिंदगी से इंतकाम का वसीला थी। और देवदास तो जिंदगी को ही ठोकर मार चुका था। मोहब्बत भी एक जुनून है और शायरी भी। शायरी आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून बनती जा रही है। और हाँ सफ़िया बहन, कल रुमान पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। अरे वही रिसाला जो लाहौर से अख्तर शिरानी निकालते हैं, सलमा लैला और रेहाना वाले अख्तर शिरानी। यही वादी है हमदम जिस जगह रेहाना रहती थी। एक तरफ देवदास, दूसरी तरफ अख्तर शिरानी की रूमानी नज़में। क्या मोहब्बत में इतनी कशिश, इतनी ताकत है कि मोहब्बत एक पूरी जिंदगी को बदल सकती है? आखिर ये कैसा जुल्म है कि एक शायर मोहब्बत में फना हो जाने के गीत लिखता है, शराब पीता है और ख़ुद को फना कर देता है। सफ़िया बहन, कभी कभी मुझे लगता है मैं ऐसी शायरी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मोहब्बत, जुनून और दीवानगी के नाम अपनी शायरी को मंसूब नहीं कर सकता। बस इन दिनों उठते बैठते यही सब ख्याल आए जाते हैं। जिंदगी जैसे रास्ता भूल गई है, या मुमकिन है मुझे किसी नए रास्ते पर ले जाने की साजिश हो जिंदगी की। खुदा मालूम, जिंदगी इम्तिहान बन गई है। हजारों सवाल हैं, लेकिन अभी उनके जवाब मुझे नहीं आते। खैर, मेरे लिए दुआ करना। खुदा हाफिज। नहीं चाहिए मुझे ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। नहीं बनना मुझे इंजीनियर या डॉक्टर। सुन रहे हैं आप लोग? नहीं बनना मुझे ये सब। आखिर जिंदगी का हासिल क्या है? क्या सदियों से इंसान सिर्फ इसीलिए जिंदा रहता आया है कि एक अदद नौकरी मिल जाए और माँ बाप खुश हो जाए कि लीजिए लीजिए आपका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया? मेरी समझ में नहीं आता ये सब। नहीं बनना मुझे ये। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अक्सर एक ख्वाब देखा करता था
उस ख्वाब में समंदर की तेज तेज उठती हुई लहरें और तेज तेज लहरों के बीच दौड़ता हुआ कोई एक तेज तेज कदमों के साथ अक्सर नींद टूट जाती थी। तो रात भर बैठकर ये सोचा करता था कि वो तेज तेज कदमों से दौड़ने वाला इंसान आखिर है कौन। बहुत बाद में जाकर पता लगा कि वो मैं हूं। मैं असरार उल हक शहीद मैं पर मैं दौड़ क्यों रहा हूं? अरे मेरा उन सबसे क्या वास्ता? मैं इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था। अब मिला है मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक मकसद। हाँ, अब मिला है मुझे अपनी जिंदगी जीने का मकसद। बैठ सकता हूं? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जानते हो, पिछले 15 मिनट और 5 सेकंड से बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा हूं। तो दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? खटखटाता कैसे? आप पर तकलीफी दौरा पड़ा था शायद। तकलीफी दौरा? मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, इसीलिए इस बारे में वाकफियत रखता हूं। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं भाई, जहां खुद से जंग करनी पड़ती है। आप सुनाइए, इस जंग में किसकी जीत हुई? अभी तक तो कोई नहीं जीता दोस्त। एक कश्मकश है जो रास्ते पर आने का नाम ही नहीं ले रही। यहां वो रोशनी कहां जिसके हिज्जे ये फिजिक्स की किताब बता रही है। ये रोशनी तो अंदर से फूटने वाली एक किरण है जो दिल के अंदर हजारों पर्दों में छिपी होती है। तुम सच कहते हो दोस्त। एक जिंदगी उनसे अलग भी है। ये किताबें अपनी जगह सच भी हो सकती हैं, लेकिन ये किताबें हमारी जिंदगी का सच नहीं है। दुनिया मेरी बला से जाने महंगी है या सस्ती? दुनिया मेरी बला से जाने महंगी है या सस्ती है? मौत मिले तो मोल न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। एक तरफ दिल है और दूसरी तरफ दर्द से कराहते हुए लोग। मोइन, मैं ऐसी शायरी करना चाहता हूं जहां हर फर्द अपना दुख लिए मदावे का मुंतजिर हो। आपकी कैफियत पढ़ ली, आपको समझ भी लिया। दरअसल मैं आपको यह बताने आया था कि 2 दिन बाद कॉलेज का मुशायरा है और यकीन के साथ आप अपनी कैफियत का इजहार वहां करेंगे। अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लूं तो चलूं, अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लूं तो चलूं, अपने गमखाने में एक धूम मचा लूं तो चलूं, और एक जामे में तल्ख चढ़ा लूं तो चलूं। अभी चलता हूं, जरा खुद को संभालूं तो चलूं। जाने कब पी थी, अभी तक है मैं गम का खुमार। जाने कब पी थी, अभी तक है मैं गम का खुमार। धुंधला धुंधला सा नजर आता है जहाने बेदार। आंधियां चलती हैं, दुनिया हुई जाती है गुबार। आंधियां चलती हैं, दुनिया हुई जाती है गुबार। आंख तो मल्लू, जरा होश में आलूं तो चलूं। अभी चलता हूं, जरा खुद को संभालूं तो चलूं। वो मेरा सहर मेरा एजाज कहाँ है लाना,
वाह वाह, वाह वाह, वाह, सुभान बेहतरीन, अल्लाह। क्या बात है। कहने हैं, वो मेरा सुभान शहर, मेरा एजाज कहाँ है लाना? वो मेरी खोई हुई आवाज कहाँ है लाना? वो मेरा शहर, मेरा एजाज कहाँ है लाना? वो मेरी खोई हुई आवाज कहाँ है लाना? वो मेरा टूटा हुआ साज कहाँ है लाना? एक जरा गीत भी उस साज पे गालूं तो चलूं, अभी चलता हूं, जरा खुद को संभालूं तो चलूं। वाह वाह, क्या वाह, बात, वाह, बेहतरीन, वाह, वाह वाह। बेहतरीन, वाह। मेरी आंखों में अभी तक है मोहब्बत का गुरूर। वाह, हाय, क्या वाह, बात है, वाह, बेहतरीन, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह, मेरी बेहतरीन। आंखों में अभी तक है मोहब्बत का गुरूर। तवज्जो चाहूंगा। मेरी आंखों में अभी तक है मोहब्बत का गुरूर। मेरे होठों पर अभी तक है सदाकत का गुरूर। मेरे माथे पर अभी तक है शराफत का गुरूर। ऐसे वहमों से जरा खुद को निकालूं तो चलूं, अभी चलता हूं, जरा खुद को संभालूं तो चलूं। आंख तो मल लूं, जरा होश में आलूं तो चलूं। भाई वाह, वाह क्या वाह बात वाह, है। वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बर्बाद तमन्ना पे इताब और ज्यादा, बर्बाद तमन्ना पे इताब और ज्यादा। हाँ मेरी मोहब्बत का जवाब और ज्यादा। हाँ मेरी मोहब्बत का जवाब और ज्यादा। बर्बाद तमन्ना पे इताब और ज्यादा। रोए ना भी अहले नजर हाल पे मेरे, रोए ना भी अहले नजर हाल पे मेरे। होना है अभी मुझको खराब और ज्यादा। होना है अभी मुझको खराब और ज्यादा। हाँ मेरी मोहब्बत का जवाब और ज्यादा। बर्बाद तमन्ना पे इताब और ज्यादा। तुमने मुशायरा भी जीता और लोगों का दिल भी। आगरा की गलियों और बाजारों में जाओ, हर तरफ तुम्हारा ही जिक्र है। सारे गली कूचों में तुम्हारे ही कलाम गाए जा रहे हैं। तुमने दिल जीत लिया दोस्त। लोग कह रहे थे कि सुनने वालों पर अब तक ऐसा जादू सिर्फ जिगर ने किया है, और तुम तो पहली बार में ही लोगों के हवास पर छा गए। मैंने कुछ नहीं किया दोस्त। दर्द ने दिल का रास्ता तलाश किया और मैंने दर्द से अल्फाज मांग लिए। पहली बार जाना कि दर्द को कैफियत की जुबान देना आसान नहीं होता। मैं भी कुछ कुछ इस दर्द को समझने की कोशिश कर रहा हूं। उस दिन तुम्हारी इस्तिराबी कैफियत देखकर ही भांप गया था कि तुम कुछ अलग करोगे। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है असरार। शायद मैंने भी अपना वजूद पहचान लिया है दोस्त। मेरी शायरी ही मेरी जिंदगी है और मेरी पहचान भी। इंशाअल्लाह, और ये पहचान बहुत दूर तलक जाएगी। तुम्हें याद है फानी साहब ने उस दिन क्या कहा था? मलाल से बहुत बूढ़े लगते हो और शायरी भी बूढ़ी हो जाएगी।
याद तो है। मुझे भी ये शहीद तखल्लुस कुछ रास नहीं आया। ये जज्बी कैसा रहेगा? वाह, बहुत खूब, नया है मगर मोहनस मालूम पड़ता है। दोस्त, आज मैंने भी तखल्लुस बदलने का फैसला कर लिया है, पर क्या रखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी हकीकत मंतजर नजर आ लिबासे मजाज में। जज्बी मिल गया। क्या मिल गया? तखल्लुस मिल गया मेरे दोस्त। सुनो। शहर की रात हर मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं।